नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सबों को मनीष जेएमएस चैनल में स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 61। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है। पहला, शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। ऑप्शन बी, शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। सी, समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। डी, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। ऑप्शन है बी और डी, सेकेंड है ए और बी, थर्ड में है सी और डी, फोर्थ में ए और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी। ए में है शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बी, शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, थर्ड सहभागिता, फोर्थ याद करना। तो पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। पहला है सीखने के लिए आकलन, सेकेंड है CE, थर्ड है सीखने के समान आकलन, फोर्थ है सीखने का आकलन। तो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, स्व आकलन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सीखने के समान आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। फर्स्ट है अधिविन्यास, सेकेंड है लिखित प्रश्न, थर्ड है अवलोकन, फोर्थ है जांच सूची। तो रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकेंड, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। थर्ड, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। फोर्थ, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो इस पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। फर्स्ट है अवलोकन और अभिलेखन, सेकेंड है अभिव्यक्ति, सी है विश्लेषण, डी है प्रयोग करना। तो ऑप्शन है फर्स्ट में ए और बी, सेकेंड में है केवल डी, थर्ड में है ए, बी और सी, फोर्थ में है ए और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, बी और सी, अवलोकन और अभिलेखन, बी अभिव्यक्ति, सी विश्लेषण, यानी थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। झूम खेती में अपनाए जाने वाले पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एक फसल प्राप्त करने यानी कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बी, इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग आते हैं उसे उखाड़ कर जला देते हैं। सी, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं।
डी, जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट में ए और डी, सेकेंड में है केवल ए, थर्ड में है केवल डी, फोर्थ में है बी और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए। एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि खरपतवार जंगल उगाता है तो उसे उखाड़ कर नहीं जलाते हैं, उसे ऐसे ही जला देते हैं। सी में है खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं, ये भी नहीं है। फोर्थ है जब इस ज़मीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, इसे गहरा नहीं जोता जाता है, इसलिए इसका केवल फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। यानी फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा, जिसमें केवल ए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह 2 मंजिलें हैं। नीचे के मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं तथा सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। तो यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? पहला है जम्मू कश्मीर, सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह तांबे यानी कॉपर और टीन का मिश्रण है। सेकेंड, एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। थर्ड, यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। फोर्थ, यह तांबे, जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। तो 69 में आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीज़ें बनाते आ रहे हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग करता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, यह तांबे और टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? पहला है तमिलनाडु, सेकेंड है केरल, थर्ड है पश्चिम बंगाल, फोर्थ है बिहार। तो नारियल के साथ करी के साथ उबला हुआ टेपिओका, यह भोजन जो है केरल का है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? वे रंग हैं काला और सफ़ेद, सेकेंड है बैंगनी और नीला, थर्ड है हरा और पीला, फोर्थ है नारंगी और काला। तो आमतौर पर रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? तो काला और सफ़ेद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा काला और सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 72। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। पहला है केंचुए मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। सेकेंड, केंचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। थर्ड है केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पौली हो जाती है। फोर्थ है केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ऑप्शन नंबर है फर्स्ट में ए और सी, सेकेंड में है ए, बी और सी, थर्ड में है बी, सी, डी, फोर्थ में ए, सी और डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए, सी और डी। केंचुए मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं
और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। सी में है केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पौली हो जाती है। डी केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन की आसानी से हवा पानी मिल पाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में। तो हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? उड़ीसा के उत्तर में। राइट आंसर हो जाएगा 4, उड़ीसा के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? पहला है कोयला, सेकेंड है डीजल, थर्ड है मोम, फोर्थ है ग्रीस। तो पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में है दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। सेकेंड में है दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन। थर्ड में है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। फोर्थ में है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। तो वह त्यौहार जो पूर्णिमा को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? पहला है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सेकेंड है कर्नाटक, केरल, गुजरात। थर्ड है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। फोर्थ है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो राज्यों के समूह में से किसी एक के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है, वह कौन सा समूह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, कर्नाटक, केरल और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। आप X पर स्थित हैं और आपका विद्यालय Y पर स्थित है, तो आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः आप पहले A पर जाते हैं जो X से ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है, और फिर आप B पर जाते हैं जो A से ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप C पर जाते हैं जो B से ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। तो आप अंत में Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो Y के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूर पर है। तो विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण पूर्व, सेकेंड उत्तर पश्चिम, थर्ड है ठीक दक्षिण, फोर्थ है ठीक पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। कोई लड़का मरगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मरगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 नागरकोइल पहुंची, और यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है 57 किलोमीटर प्रति घंटा, सेकेंड है 51.5 किलोमीटर प्रति घंटा, थर्ड है 53 किलोमीटर प्रति घंटा, फोर्थ है 54.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासी को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा यानी पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या है? यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों द्वारा की गई है। सेकेंड, वह भूमि जिसकी सीमाएं 100 मीटर गुना 100 मीटर है।
थर्ड, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1-3 बीज बोता है। फोर्थ, वह भूमि जिससे कोई किसान 1-3 बीज उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1-3 बीज बोता है, जो कि एक आदिवासी लोगों को खेती करने के लिए ज़मीन दिया जाता था 1-3। उसका मतलब यही होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1-3 बीज बोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? पहला है थिम्पू, दूसरा है काबुल, थर्ड है आबू धाबी, फोर्थ है बर्लिन। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। पहला है, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। सेकेंड है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक दी गई है। कुओं का उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कोई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। ऑप्शन है फर्स्ट ए, बी और डी। सेकेंड में है ए, बी और सी। थर्ड में है बी, सी और डी। फोर्थ में है सी, डी और ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। फर्स्ट ए में है, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बी में है, पेड़, कुओं, आसपास के क्षेत्रों ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक दी गई है, सही है। डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में नहीं रखा गया है क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। सेकेंड, CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। थर्ड, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। फोर्थ, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। तो पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। सेकेंड, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। थर्ड, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। फोर्थ, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय में के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, इसलिए कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन के विषय
नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उप विषय की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। सेकेंड, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। थर्ड, बच्चों में परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। फोर्थ, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषय के स्थान पर थीम को प्रभावित किया गया है, क्योंकि ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? फर्स्ट है काम और खेल, सेकेंड है भोजन, थर्ड है आवास, फोर्थ है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, काम और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। सेकेंड, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। थर्ड, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। फोर्थ, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। सी है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। डी है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान संबंधित करना। ऑप्शन में है फर्स्ट में ए और डी, सेकेंड में है ए सी डी, थर्ड में है केवल डी, फोर्थ में है केवल ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ए में है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, सी में है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, डी में है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 88 पे। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा निदर्शन। सेकेंड है किस्से कहानियाँ। थर्ड है पाठ्य पुस्तक का पठन। फोर्थ है शिक्षक द्वारा व्यवस्थाएं। तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से और कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप को करने के बाद प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करता है। तो क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन। बी है बच्चों को खोजने का अवसर। सी है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। डी है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है ए बी सी, सेकेंड में है केवल डी, थर्ड में है केवल सी, फोर्थ में है बी सी और डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी और सी। क्रिया प्रश्नों पर चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। बी में है बच्चों को खोजने का अवसर है। सी में है बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा ए बी और सी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक की स्रोत नहीं है। सेकेंड, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। थर्ड, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। डी, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है सी और डी, सेकेंड में है बी और सी, थर्ड में है ए बी और सी, फोर्थ में है बी सी और डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी और सी। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बी में है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। सी में है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि के जानने का अवसर देगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी और सी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।